अब इससे आगे जाना मुश्किल है। चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, मगर मुझे यकीन है कि उस कमरे के अंदर से ही मंदिर का रास्ता है, मगर मुझे पता नहीं है। बाबा अंदर गए। हमें उनके पीछे अंदर जाना होगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा और कोई भी अभी तक अंदर नहीं जा पाया है, मगर मैं इस बार तुम्हें अंदर भेज कर रहूंगा। तुम एक काम करो, मैं इन पहरेदारों का ध्यान बटाता हूं, मौका मिलते ही तुम अंदर चले जाना। ठीक है? शिक्षार छक्का मारा, छक्का मारा, छक्का मारा, छक्का छक्का छक्का। कितनी बार मना किया तुझे? तीसरा बार मना है, और इसको क्यों मारा? मारा मैंने, तेरे को मालूम? खड़ा इधर खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा हो ये। पकड़ पकड़। अरे नंदू को फिर से धक्का मार दिया, पकड़ इसे। पकड़, ये पकड़। अरे नंदू को पकड़ इसको, चलो इसको पकड़ो। मुझे नहीं, नंदू को पकड़ो, पकड़ के रखो। छक्का मारा, छक्का। टिटकत गति गन धा देना, 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 टिटकत गति गन। ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है?
से आगे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ कोई है भी नहीं। ये आवाजें कहां से आ रही है? कहां से आ रही है आवाजें? जहाँ मंदिर की सबसे लंबी परछाई पहुंचती है, उसके अंत में एक रास्ता है जो तुम्हें भगवान काल भैरव और शिव की अमानत की ओर ले जाएगा। प्रातःकाल जहां मंदिर की सबसे लंबी परछाई पहुंचती है, उसके अंत में एक रास्ता है जो तुम्हें भगवान काल भैरव और शिव की अमानत की ओर ले जाएगा। इसका मतलब मैं जो रास्ता ढूंढ रहा था वो बाहर से ही है, किसी गुफा से नहीं। इतने दिनों से मैं गलत दिशा में कोशिश कर रहा था। आज जाकर मुझे सही राह मिली है। कोई आ रहा है। बाबा नत्थू को फिर से दौरा पड़ गया। बाबा उसने हमारे सुरक्षा कर्मी को भी घायल कर दिया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये कैसे अंदर आ गया? मिल गई, खजाने की चाबी मिल गई, ओ मिल गई। जल्दी करो, पकड़ो उसे।
बिल्कुल सही कह रहे थे। उस राहुल ने फिर से आज शंभू बाबा के आश्रम में जाने की कोशिश की। जी, अभी मेरे सामने मैंने खुद देखा। जी जी दादा, जय भगवान काल भैरव। जी पूरे घर की तलाश लो, यहीं के चुप पे बैठा होगा। चलो जल्दी। बिना घर में नहीं है, घर में नहीं तो गांव में होगा कहीं। चप्पा चप्पा छान मारो, किसी भी हाल में उसे आज ढूंढना ही है। चलो। परछाई तो सूरज की दिशा के साथ ही बढ़ती है। समय के बारे में कुछ पता चला? इस तस्वीर के हिसाब से सूरज मंदिर के ठीक पीछे नजर आ रहा है। और ऐसा केवल सूर्योदय के वक्त होता है। कल सुबह मैं सूर्योदय होते ही मंदिर में पहुंचाऊंगा और उसके बाद मंदिर की परछाई का पीछा करूंगा। जाना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहूंगा, लेकिन आज जो आश्रम में घटित हुआ है उससे हम कोई और खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर किसी ने भी हम दोनों को एक साथ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। हमारा काम अधूरा रह जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे अकेले ही जाना होगा और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है उसकी खबर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। हाँ, ऑल द बेस्ट। ये सूरज तो मंदिर के ठीक पीछे है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। इसका मतलब मंदिर की सबसे लंबी परछाई इस तरफ गिरेगी। बार बार चेतावनी देने के बाद भी यह लड़का अपनी आदतों से बाज नहीं आया। एक बार फिर इस राहुल ने शंभू बाबा के आश्रम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया है। अब ऐसे जिद्दी इंसान को कोई मौका देना नहीं चाहते। इसीलिए हमने फैसला किया है, जो शक्ति देवी ठाकुर ने इस राहुल को 10 दिनों तक गांव में रहने की मोहलत दी थी, उसे हम वापस लेते हैं और यह आदेश देते हैं कि इस लड़के को अभी इसी समय गांव से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। दादा ठाकुर बिल्कुल ठीक कहते हैं, निकाले इस लड़के को गांव से बाहर। दाता ठाकुर के इस फैसले से मैं भी सहमत हूं। राहुल को अब इस गांव में रहने का कोई अधिकार ना है।
दादा ठाकुर, शंभू बाबा कह रहे हैं कि उन्हें राहुल से कोई आपत्ति नहीं है। शंभू बाबा, बात यदि केवल आपके आश्रम तक सीमित होती तो हम आपकी बात को अनसुना नहीं करते, आपकी बात मान लेते। लेकिन इस राहुल ने हमारे भगवान, हमारे मंदिर, हमारे गांव, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी आस्था पर बार बार चोट पहुंचाने का पाप किया है। अब ये राहुल इस गांव में नहीं रह सकता। इस लड़के को इस गांव से जाना होगा, अभी इसी समय, बस। लगनबाल जी, अब तक इस बात की भनक उस राहुल तक पहुंच चुकी होगी, इसलिए वो कहीं छुपने की कोशिश कर रहा होगा। उसे ढूंढो और ढूंढकर धक्के मार कर गांव से बाहर फेंक दो। जी दादा, चलो। त्रिशूल? ये तो वैसा ही त्रिशूल है जैसा मैंने पहले उस पुरानी किताब में देखा था। मगर अब इस त्रिशूल का क्या करूं मैं? यहां से अंदर जाने का रास्ता कहां होगा? जो अस्त्र शिव का, खंड में जब वो समाएगा तो स्वयं शिव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है?